हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक्स बताऊंगा। ये ट्रिक्स आपको एसएससी, बैंक, रेलवेज या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। हर टाइप का मैं फुल कॉन्सेप्ट दूंगा। फॉर्मूले का यूज़ कम से कम होगा, मिनिमम फॉर्मूले का यूज़ करूंगा मैं, और किसी भी क्वेश्चन को आप 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टेन थीटा दिया हुआ है a अपॉन बी। हमें a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का मान निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनाएंगे? पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस थीटा की, और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आपके पास 30 सेकेंड का समय है, उससे कम में करना है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस। तो 10 को आप साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्या है, a बटे बी। अब साइन थीटा को डायरेक्टली हम a लिख देंगे, कॉस थीटा को डायरेक्टली हम b लिख देंगे। रेशियो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए क्या है, a साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, b, तो b स्क्वायर, a इंटू साइन थीटा a स्क्वायर, माइनस है माइनस b इंटू कॉस थीटा b है, b स्क्वायर। सॉल्व हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो ये ट्रिक लगाना है आपको। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए था। क्लास 10 वाले एग्जाम में इस ट्रिक को ना लगाएं, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में टेन थीटा दिया हुआ है 4/5। हमें 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो जैसा लास्ट वाला था वैसा ये भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में ब्रेक करेंगे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, 4/5। साइन थीटा को 4 कर लेंगे, कॉस थीटा 5 कर लेंगे। अब रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे, 5 इंटू साइन थीटा क्या है 4, 3 कॉस थीटा क्या है 5 साइन थीटा क्या है 4 माइनस 3 इंटू प्लस 3 इंटू 5, 20 माइनस 15 क्या हो गया 5, 20 प्लस 15 35, 1/7। सॉल्व हो गया। 30 सेकेंड, मतलब कि ये मुझे लगता है 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में सॉल्व हो गया। तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसी ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो समझ लीजिए। देखिए, अगर एक्सप्रेशन में साइन थीटा या कॉस थीटा है, साइन थीटा या कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम एंगल जो है थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री ले सकते हैं, ठीक। अगर एक्सप्रेशन में टेन और कॉट है, टेन थीटा है या कॉट थीटा है, तो आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लेंगे, जो है 45 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें कॉट भी है, टेन भी है, तो हम क्या लेंगे 45 लेंगे। तो लीजिए 45, 1 कॉट 45 1 होता है, कॉसेक 45 √2 होता है, 1 प्लस टेन 45 1, सेक 45 ये भी √2 होता है, ठीक है। 1 प्लस 1 2 माइनस √2, ये भी होगा 2 प्लस √2। a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर तो क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 4 माइनस 2 दैट इज 2। सॉल्व हो गया। तो जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आपको सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखनी है। अगर साइन कॉस है, अगर सिर्फ साइन कॉस है तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर 10 कॉट है तो आपको 45 ही लेना है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 3 एंगल्स लेने के लिए, थीटा या तो 0 ले सकते हैं आप, 90 ले सकते हैं, या फिर 45 ले सकते हैं। इनमें से कौन लेना सही रहेगा यहाँ पे? तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इनमें से कोई अगर आ जाए तो बेटर है, 0 या 90, तो 90 ले लेते हैं। लेकिन 90 हम नहीं ले सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 10 90 इन्फिनिटी होता है। तो आपको वो एंगल नहीं लेना है जिससे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो बचा क्या, 0, 0 पुट कर दीजिए, 10 0। अगर थीटा सब में 0 पुट करेंगे तो निकल जाएगी वैल्यू 1 प्लस 10 0 क्या होता है 0 इंटू है, ये 1 था, 1 प्लस 0, 1 प्लस
साइन 0 0, 1 प्लस साइन 0 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, ऑप्शन क्या हो गया? 1 हो गया। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एंगल तो हमें इन तीनों ये 0, 90, 45 में से कोई एक लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्फिनिटी नहीं हो, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो इसका जो वैल्यू हो वो एक होल नंबर आए, 0 आए, 1 आए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 6 थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या पुट करें हम? साइन कॉस है तो 0 90 कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस 0 या 90 में इन्फिनिटी कभी नहीं होता है और हमेशा आपको होल नंबर देगा। तो मैं साइन को 0, थीटा को 0 पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया था? थीटा 0 डिग्री, यहाँ पे भी हम देखते हैं थीटा 0 डिग्री। तो साइन 0 0, तो ये तो 0 हो गया। कॉस 0 1, तो 1 हो गया। 3 साइन 0 0 कॉस 0 1 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। तो जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए बस ये रामबाण यही है कि थीटा ये 3 एंगल्स में से कोई ले सकते हैं आप। यहाँ पे हमें 1015 इंटू 1025 डिग्री, 1045 डिग्री इंटू 1065 इंटू 1075 का मान निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए। अगर 10a इंटू 10b अगर इसका मान 1 है, वैल्यू अगर 1 है, तो श्योर एंड शॉर्ट मानिए कि एंगल a प्लस एंगल b जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसका उल्टा भी सही होता है। अगर दो एंगल का सम 90 है तो 10a इंटू 10b 1 होगा, ठीक है। वही यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको बनाना पड़ेगा पेयर। यहाँ पे 10 15 10 75, 75 प्लस 15 90 हो गया। तो 10 15 इंटू 10 75 क्या हो गया? 1 हो जाएगा। 25 65 90, तो 10 25 इंटू 10 65 1, 10 45 तो 1 होता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा 1 हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 10a और 10a इंटू 10b अगर 1 है तो a प्लस बी 90 होगा, और अगर a प्लस बी 90 है तो 10a 10b 1 होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री साइन a दिया हुआ है आपको, और आपको a का मान निकालना है, मतलब a की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल नया टाइप है, तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए 35 प्लस 55 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 10a इंटू 10b क्या हो रहा है, मतलब कि 35 ये एंगल का सम क्या हो रहा है? 90 हो रहा है। तो 10 35 इंटू 10 55 क्या होगा? 1 होगा। मैंने बताया है कि अगर a प्लस बी 90 हो तो 10a इंटू 10b क्या होता है? 1 होता है। जस्ट पीछे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे a प्लस बी 90 है तो ये 1 होगा। तो 1 इक्वल टू साइन ए, साइन ए 1 है तो a क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 91 होता है, इज 1। सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हमें cot 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री इसका मान निकालना है। इसके लिए क्या रूल है, इसका क्या प्रोसीजर है, देख लीजिए। देखिए इसका भी वही है। कॉट a इंटू कॉट b हमेशा 1 होगा अगर a प्लस बी 90 डिग्री है। कॉट ए कॉट बी 1 होगा अगर a प्लस बी 90 है, और अगर a प्लस बी 90 है तो कॉट ए कॉट बी 1 होगा। यहाँ भी वही करना पड़ेगा। आप बनाइए पेयर, ऐसा पेयर बनाइए जिसमें एंगल का जो सम है, योग है, वो 90 होना चाहिए। तो ये 9 और 81 90 हो गया। तो कॉट 9 इंटू कॉट 81 क्या हो जाएगा? 1। 27 63 90, तो कॉट 27 इंटू कॉट 63 1, तो सारे का वैल्यू 1 हो गया। इसको इससे गुना किया तो 1 हो गया, इससे गुना तो 1 हो गया। अब मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ इस पे बेस्ड, आप उसको बनाइए और उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अगर tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा 1 है तो tan 3 थीटा का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगर cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा 1 है तो cot 9 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हम क्या रख सकते हैं? साइन कॉस 10 है, ठीक है। थीटा यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो रख दीजिए वीडियो। 6 0 1 होता है। 1 प्लस साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस
कॉस 0 1, साइन 0 0, माइनस 2 टेन 0 0 हो गया। यहाँ पे 90 मैंने नहीं रखा, थीटा को 90 नहीं लिया। अब बोला आप थीटा को 90 क्यों नहीं ले रहे आप, ठीक है। कॉस 90 क्या होता है 0, और ये 0 नीचे आ जाता तो पूरा इन्फिनिटी हो जाता। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो 1 इंटू 1, ये 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 0, आंसर क्या है 2। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, फाइन 10 टू द पावर 99 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 99 थीटा। ये आपको दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए 10 या 10 और कॉट दोनों है यहाँ पे, तो थीटा 45 रह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं रह सकते आप, क्यों? क्योंकि 10 45 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 45 हो गया। अब ये क्या है 10 टू द पावर 99 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 99 थीटा, मतलब क्या हुआ 10 थीटा टू द पावर 99 है, मतलब कि 10 45 1 पे पावर 99 प्लस 1 पे पावर 99, ये क्या हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2, ऑप्शन हो गया 2, फोर्थ 2 आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन में x बराबर गिवन है a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y गिवन है b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू। अब थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा वैल्यू। तो पुट कीजिए x बराबर a साइन थीटा क्या होता है 0, तो ख़त्म हो गया 0 प्लस 1, तो x बराबर क्या हुआ a आया, तो x की वैल्यू जो है a है। अब यहाँ पे 0 पुट कीजिए, तो y बराबर b साइन 0 0 कॉस 0 1, तो y बराबर क्या आया माइनस बी। एक्स ए है y माइनस बी है, तो हमें ये निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए x क्या आया है a, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y क्या आया है माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से 1 टाइम में, बी स्क्वायर 1 टाइम में, 1 प्लस 1 दैट इज 2। सब सारे क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं, सिर्फ वो ध्यान रखना है आपको एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी है, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो कह रहा है ए और बी के बीच में क्या रिश्ता होगा, इनमें से ये बताना है आपको। यहाँ पे हम लोग 0 90 नहीं दे सकते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पहले कह रहा है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 45, रखिए 45। तो ए 10 45 प्लस कॉट 45, 10 45 1 कॉट 45 1, तो ये a इंटू 2 इक्वल्स टू ए हो गया। तो a बराबर क्या हुआ 1/2, इसमें रखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2, ये क्या हो गया b। तो यहाँ से b क्या है 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन √2 से √2 टाइम में कैंसिल, तो b जो है वो √2 आया है। अब यही दो चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं है। a हाफ है और b √2 है, इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें चेक करना है। तो हम चेक कर लेते हैं 2 इंटू हाफ, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 2 इंटू हाफ क्या होगा 1। अब ये देखते हैं b स्क्वायर माइनस 1, b क्या है √2 स्क्वायर माइनस 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, मतलब यही रिश्ता सही है, मतलब 2a 1 आया और ये भी 1 आया, तो यही है। इफ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, देन a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा इज व्हाट। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा c हमें गिवन है, हमें बताना है कि a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। साइन कॉस है, हम यहाँ पे थीटा को 90 रख लेते हैं, थीटा टू 90, ठीक है। a साइन थीटा साइन 90 1 होता है, प्लस b कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है, तो b इंटू 0 इक्वल टू c। तो यहाँ से क्या निकला a और c बराबर हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या जो हमें निकालना था, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, a कॉस 90, तो कॉस 90
0 होता है, टू 0 माइनस बी साइन 90 मतलब 1, सॉरी, तो ये 0, ये तो माइनस बी इंटू साइन 90 दैट इज़ माइनस बी। तो ये इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस बी। अब हम इसमें से देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, a इक्वल टू सी है, तो हम ऐसा ऑप्शन इसमें ट्राई करेंगे जिसमें c माइनस में हो, क्योंकि वो कैंसिल हो जाए। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे c माइनस में है, चेक करते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर है, जहाँ a स्क्वायर है वहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर उसका रूट क्या होगा b, प्लस माइनस बी आया, यहाँ माइनस बी है, माइनस बी इसके अंदर है, तो ये ऑप्शन सही है। इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये डिग्री है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है साइन 3a जो है आपको गिवन है कॉस a माइनस 26 डिग्री, 3a एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है वो, आपको a की वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए ट्रिक होता है, अगर यहाँ देख लीजिए साइन a बराबर अगर कॉस b है, टेन a बराबर कॉट b है, और सेक a बराबर कॉस b है, तो आंख बंद करके आप जान लीजिए कि a और a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, इन दोनों एंगल का जो वैल्यू सम होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये ट्रिक होता है। अब वही ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, साइन बराबर साइन 3a इक्वल टू कॉस ये है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या होगा 90 डिग्री। तो लिखिए 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल्स टू 90, तो 3a 4a हो गया, उसको उधर भेज दीजिए, 90 प्लस 26 दैट इज़ 116, a इक्वल टू 116 अपॉन 4 8 29 डिग्री होगा, तो ऑप्शन है ये। इफ साइन 5a इक्वल टू कॉस 20 डिग्री वेयर a is greater than 0 डिग्री एंड लेस than 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ a। साइन 5a इक्वल टू कॉस 20 डिग्री है, a जो है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी, वही लगाएंगे हम। 5a प्लस 20 क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 5a इक्वल्स टू 70 हो जाएगा, ये a इक्वल्स टू 70 अपॉन 5 दैट इज़ 14 डिग्री, a की वैल्यू हो गई 14 डिग्री, ऑप्शन हो गया ये। तो आपने देखा मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे क्वेश्चंस विद इन 5 to 10 सेकेंड सॉल्व हो गए। एग्जाम में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास मैक्सिमम 30 सेकेंड होते हैं हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, तो अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था, और बाकी के जो टाइप्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।